हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बैटल। तो आज की स्टोरी से हम सीखेंगे ग्रामर रूल्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड डेली यूज में बोले जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग। तो आज की स्टोरी है अ फिशरमैन, मछुआरा। वंस, एक बार, देयर वॉज अ फिशरमैन, मछुआरा था। हु वॉज, जो था। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। जैसा कि आप कहें कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है या फिर मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो इसका पैटर्न क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। सो वंस देयर वाज अ फिशरमैन हु वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फ्लूट। अब प्ले का हमें क्या मीनिंग पता है? खेलना। लेकिन जब हम प्ले वर्ड को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है बजाना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग खेलना नहीं होगा, बजाना होगा। एंड फ्लूट मीन्स बांसुरी। तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा कि एक बार मछुआरा था जो शौकीन था बांसुरी बजाने का। वन डे, एक दिन, ही टुक, उसने ली। टुक टेक की सेकंड फॉर्म होती है। टेक मीन्स लेना एंड टुक मीन्स ली एंड थर्ड फॉर्म होती है टेकन। सो ही टुक हिज फ्लूट, उसने अपनी बांसुरी ली एंड अ बास्केट और एक टोकरी एंड वेंट टू द रिवर और नदी की ओर गया फॉर फिशिंग। मछली पकड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिशिंग। तो वो नदी की ओर मछली पकड़ने के लिए गया। ही सैट, वह बैठा। सैट सिट की सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म भी सैट होती है। तो सिट, सैट, सैट। सो ही सैट ऑन अ हाई रॉक, वह एक ऊंचे चट्टान पर बैठा। रॉक मीन्स चट्टान। टू कैच फिश, मछलियां पकड़ने के लिए। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो मछलियां पकड़ने के लिए बैठा, तो फिर हमने यहाँ पे फिशेस क्यों नहीं कहा, फिश क्यों कहा? क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि जब हम एक ही प्रजाति की मछलियों की बात कर रहे हों तो हम फिश ही बोलते हैं, चाहे हम एक मछली के लिए बोल रहे हैं चाहे एक से ज्यादा मछली के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की बात कर रहे होते, लेकिन अगर हम अलग अलग प्रजाति की मछलियों की बात कर रहे होते तो फिर हम एक से ज्यादा मछली के लिए फिशेस लिखते। इसे हम सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही प्रजाति की मछलियां होंगी, मीन्स वो एक जैसी दिखती होंगी, एक जैसा उनका बिहेवियर होगा, तो हम चाहे एक मछली की बात करें चाहे एक से ज्यादा मछली की बात करें तो हम इंग्लिश में फिश ही लिखेंगे। लेकिन अगर हम अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की बात कर रहे हैं जो अलग अलग दिखती हैं या अलग अलग रंग रखती हैं, अलग अलग बिहेवियर रखती हैं, तो अगर हम एक से ज़्यादा मछली की बात करेंगे तो हम फिशेस लिखेंगे। और अगर एक ही प्रजाति की मछलियों की बात कर रहे हैं तो चाहे एक फिश के बारे में बोलें चाहे एक से ज़्यादा फिश के बारे में बोलें, हम फिश ही लिखेंगे, उसे फिशेस नहीं लिखेंगे या फिशेस नहीं बोलेंगे। ही बिगैन, उसने शुरू किया। बिगैन, बिगिन का सेकंड फॉर्म है। बिगिन मीन्स शुरू करना एंड बिगैन मीन्स शुरू किया और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन। सो बिगिन, बिगैन, बिगन। ही बिगैन टू प्ले हिज फ्लूट, उसने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए कि द फिश वुड बी अट्रैक्टेड, कि मछलियां आकर्षित हो जाएंगी। अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है अट्रैक्ट, सेकंड अट्रैक्टेड एंड थर्ड भी होती है अट्रैक्टेड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों आई है? क्योंकि द फिश वुड बी अट्रैक्टेड एक पैसिव सेंटेंस है और पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो उसने ये सोचते हुए अपनी बांसुरी बजाई कि मछलियां आकर्षित हो जाएंगी बाय द स्वीट म्यूजिक ऑफ हिज फ्लूट, उसकी बांसुरी के मधुर संगीत से। स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठा।
लेकिन जब हम बोल रहे हैं स्वीट म्यूजिक तो यहाँ पे इसका क्या सेंस आ रहा है, मधुर संगीत। एंड वुड लीप और छलांग लगाएंगी इनटू हिज फिश बास्केट, उसकी मछलियों वाली टोकरी में। बट नो फिश केम अराउंड, लेकिन कोई भी फिश नहीं आई। केम अराउंड मीन्स आई, ये कम अराउंड का सेकंड फॉर्म है। कम अराउंड मीन्स आना एंड केम अराउंड मीन्स आई, तो कोई भी फिश नहीं आई। द फिशरमैन वॉज डिसअपॉइंटेड, तो मछुआरा निराश था। ही वेंट होम, वह घर गया। ब्रॉट, लाया। ब्रॉट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ब्रिंग मीन्स लाना एंड ब्रॉट मीन्स लाया, और इसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होती है। सो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो घर से क्या लाया, हिज नेट मीन्स वो घर से अपना मछली पकड़ने वाला जाल लाया। एंड कास्ट और फेंका। अब कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कास्ट, कास्ट, कास्ट। फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होता है फेंकना एंड सेकंड फॉर्म का मतलब होता है फेंका। तो अब हमें यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि कास्ट की फर्स्ट फॉर्म यूज की है हमने, सेकंड यूज की है या थर्ड यूज की है। ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हमने जब स्टोरी स्टार्ट की थी तो हमने क्या कहा था कि वंस देयर वॉज अ फिशरमैन, मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट में कोई मछुआरा था उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो क्योंकि हम मछुआरे के पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि उसने पास्ट में क्या क्या किया, तो फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट टेंस के लिए। तो या तो सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्योंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है तो इसलिए ये कास्ट की सेकंड फॉर्म है। और यही सेंटेंस अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में होता, तो अगर यहाँ पे कास्ट से पहले हैड होता तो हमें हैड से पता चलता कि ये कास्ट की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो आई होप जो मैंने अभी तक आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको ये बात समझ में आ गई है। और साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना, आपके और मेरे जैसे किसी और की भी हेल्प हो सके। तो उसने जाल को फेंका इन द वाटर, पानी में। ही कॉट, उसने पकड़ी। कैच, पकड़ना। कॉट, पकड़ी। एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है। सो कैच, कॉट, कॉट। ही कॉट मोर देन अ बास्केट फुल ऑफ फिश। बास्केट फुल का मतलब होता है टोकरी भर के, एंड मोर देन मीन्स उससे भी ज्यादा। तो उसने इतनी मछलियां पकड़ ली कि टोकरी पूरी भर जाए और उसके बाद भी बचे। द फिश वर स्टिल अलाइव। स्टिल का मतलब होता है अब तक या अभी तक, एंड अलाइव मीन्स जीवित। तो मछलियां अभी तक जीवित थी। तो हमें इस सेंटेंस में यहाँ पे वर्ड से भी पता चल रहा है कि एक से ज्यादा मछलियों की बात की जा रही है, क्योंकि अगर हम एक मछली की बात कर रहे होते तो यहाँ पे वॉज होता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। मीन्स जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, एक से ज्यादा हो। सो द फिश वर स्टिल अलाइव, मछलियां अभी भी जीवित थी। ट्विस्टिंग, ट्विस्ट का मतलब होता है मरोड़ना या झटपटाना। तो यहाँ पे ट्विस्ट का क्या सेंस आ रहा है, झटपटाना। तो ट्विस्टिंग मीन्स झटपटा रही थी। एंड जंपिंग, और कूद रही थी। इनटू द नेट, जाल में। तो अभी तक हमने जितनी भी स्टोरी रीड की है, अगर इसमें आपको कोई डाउट आ रहा हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप उस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आगे रीड करते हैं। व्हाट स्टूपिड फिश। तो यहाँ पे जो फिशरमैन है वो एक्सक्लेम कर रहा है कि कितनी मूर्ख मछलियां हैं। When I played the flute, जब मैंने बांसुरी बजाई, they did not dance, वो नाची नहीं। But now, लेकिन अब, when I'm not playing my flute, जब मैं अपनी बांसुरी नहीं बजा रहा हूँ, they are dancing, ये नाच रही हैं। They are fools, ये मूर्ख हैं। बल्कि असल में मूर्ख कौन था, मछुआरा था, जो बांसुरी बजा के मछलियों को पकड़ना चाह रहा था। तो इस स्टोरी से हमने काफ़ी सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ग्रामर रूल्स और वर्ड मीनिंग सीखे, और साथ में ये भी सीखा कि हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, और अगर किसी काम को सही तरीके से किया जाए तो वो बहुत आसानी से हो जाता है।
तो आज की रीडिंग प्रैक्टिस होती है यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।